वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त दो फेज हेड टू हेड हैं और जो भी नया बायर आता है वो इन दोनों फेजेज में सेलेक्ट कर रहा होता है कि इस फेज में घर बनाना है या इस फेज में घर बनाना है। और दोनों फेजेज ने अपने आप को पिछले 4 से 5 सालों के अंदर लिविबिलिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतर किया। और ये फेज़ हैं डीएचए फेज़ 4 रावलपिंडी और फेज़ 5 इस्लामाबाद। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि कौन सा फेज सेलेक्ट करना है, कौन सा फेज सेलेक्ट नहीं करना। हर बंदे की अपनी प्रायोरिटी होती है। आप कह लें अपने हर जिस बंदे को कन्वीनियंस लगता है वहीं पे इंसान जो है ना वो अट्रैक्ट होता है। जैसे आपको बताऊं कि डीएचए फेज़ 4 उन लोगों को अपील करता है जो उनके करीब है। जैसे पहले नंबर पे आ जाते हैं लॉयर्स, जिन्होंने पिंडी कचहरी वाली साइड पे पिंडी कोर्ट में जाना होता है, वो सबसे ज़्यादा फेज़ 4 जो है ना वो उन्हें अट्रैक्ट करता है। उसके अलावा आ जाते हैं कि जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन तबका है, ताजर तबका है, उनको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जो इनका मरी रोड पे कारोबार है या आप कह लें राजा बाजार वाली साइड पे, सदर वाली साइड पे जिनके बिजनेस हैं, उनको फेज़ 4 जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। उसके अलावा आप कह लें बिरून पिंडी वाला एरिया, जैसे पेशावर रोड वेस्टेज वाला एरिया हो गया, लालकुर्ती वाला, यहाँ पे जो लोग जो है ना वो रह रहे होते हैं, तो वो उन्हें फेज़ 4 जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा अपील कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है बनिस्बत फेज़ 5। फेज़ 5 में जो है ना वो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा होता है जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हो गए, या पब्लिक सेक्रेटेरिएट में लोग जॉब कर रहे होते हैं, प्रोफेसर वगैरह हो गए, या इस्लामाबाद वाली साइड पे उनके बिजनेस हैं, तो वो उन लोगों को जो है ना वो ज़्यादा अपील कर रहा होता है, वो उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। जो लोग जिस एरिया में रह रहे होते हैं मेरे ख्याल से वही वहाँ की कम्युनिटी बनाते हैं। जैसे आप फेज़ 4 को बताऊँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि फेज़ 4 थोड़ा सा ज़्यादा हैपनिंग प्लेस होगी, आप कह लें रौनक मेले वाला थोड़ा सा एरिया होगा बनिस्बत फेज़ 5। फेज़ 5 थोड़ा सा सुकून वाला एरिया, मुझे ऐसा लगता है कि सुकून वाला एरिया होगा, जो जहाँ पे बिजनेसमैन बंदा होता है वो किसी बंदे के साथ, नए बंदे के साथ गपशप लगाने में जो है ना वो हेलो हाई करने में, कि सराउंडिंग कम्युनिटी में कौन लोग रह रहे हैं उनके साथ थोड़ा सा ज़्यादा वो कोशिश करता है कि यार मुझे पता हो कि यार कौन रह रहा है, या उनके साथ फ्रेंडली माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। बनिस्बत जो जॉब बंदा कर रहा होता है कि वो लोग ये समझते हैं कि यार मुझे बस थोड़ा सा सुकून चाहिए होता है, माइंड योर ओन बिजनेस वाला हिसाब होगा। इसके अलावा डीएचए फेज़ 4 को मेरे ख्याल से 2 एज जो है ना वो और ज़्यादा हासिल हैं बनिस्बत फेज़ 5, जिसमें सबसे पहले आता है अफोर्डेबिलिटी। कॉस्ट ऑफ एंट्री जो है ना वो फेज़ 4 में इस वक्त बड़ी मुनासिब है। अगर आप मुझे कहें कि आप मुझे, तो मेरे पास 270-75 का बजट है, या 270-75 से लेकर 3 करोड़ की ब्रैकेट में आप मुझे फेज़ 5 में प्लॉट दे दें, तो इतने पैसों में आपको फेज़ 5 में थोड़ा आप कह लें कि लो बजट प्लॉट ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बनिस्बत फेज़ 5 में जाएंगे तो इतने बजट में आपको 270-75 से लेकर 3 करोड़ के बजट में फेज़ 4 में आपको अच्छा प्लॉट जो है ना वो ईजीली वहाँ पर मिल सकता है। जो फेज़ 4 में एंट्री कॉस्ट ऑफ एंट्री है वो तकरीबन 270-75 3 करोड़ पे की है। बनस्बत फेज़ 5 में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एंट्री जो है ना, अफोर्डेबिलिटी जो है वो तकरीबन आप कह लें आपको नॉर्मल अच्छा प्लॉट जो है वो 325 से 350 की ब्रैकेट में इन बिटवीन आपको मिलेगा। 3 से नीचे जो प्लॉट मिलेगा वो आपको उसमें कोई ना कोई माइनस पॉइंट लाजमी होगा। उसके अलावा जो दूसरा बड़ा एज आपको मिलता है वो है फैसिलिटीज़ का। आपको वैसिनिटी में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं फेज़ 4 में। आपको सराउंडिंग में सारी सराउंडिंग कम्युनिटी जो है वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। आपने कमर्शियल एक्टिविटी कोई करनी है, शॉपिंग करनी है, आपको फूड स्ट्रीट में जाना है, आपको 350 रुपये वाला रोल पराठा खाना है, वो भी आपको फेज़ 4 के करीब मिल जाएगा। बिल्कुल अपोजिट साइड पे बैरियर टाउन फेज़ 7-8 वाली जो फूड स्ट्रीट है वहाँ पर आपको 350 वाला भी रोल पराठा मिल जाएगा। आपको 1000-1200 वाला बर्गर रोल पराठा खाना है, आपको वो भी वहाँ पे मिल जाएगा। आपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी है, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे फेज़ 4 में आपको सराउंडिंग कम्युनिटी में फेज़ 1 में आपको एपीएस स्कूल मिल जाता है, एस्क्री में मिल जाता है, प्राइवेट स्कूल जितने हैं उस अपोजिट साइड में बैरियर टाउन फेज़ 8 में आपको मिल जाते हैं। बनिस्बत आप फेज़ 5 में आते हैं तो आपको फेज़ 2 के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, या आपको रावलपिंडी जीटी रोड के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। आपको सिर्फ एक एज जो है ना राइट नाउ, क्योंकि मौके की बात हो रही है, राइट नाउ जो है ना वो आपको स्कूल का एक एज आपको मिल जाता है कि फेज़ 5 के अंदर आपको एजुकेशन सिस्टम मिल जाता है, आपको रूट स्कूल मिल जाता है, एपीएस स्कूल आपको फेज़ 5 के अंदर मिल जाता है। लेकिन आपने अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटी करनी है तो आपको फेज़ 2 के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। आपको गीगा मॉल जाना पड़ता है, आपको फूड स्ट्रीट चाहिए तो आपको फेज़ 2 मैकडोनल्ड वाले चौक में आपको राउंड अबाउट में जाना पड़ता है। बनिस्बत ये कि आने वाले टाइम जो है ना वो फेज़ 5 जो है वो शायद नहीं, कन्फर्म है कि फेज़ 4 को लाजमी जो है ना वो लीड करेगा। लेकिन अभी की बात हो रही है, अभी फेज़ 4 जो है ना वो इसको ये एज हासिल है कि आपको विद इन फ्यू मिनट्स आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप फेज़ 5 में रह रहे होते हैं तो आपको कोई कमर्शियल एक्टिविटी करनी है, आपने शॉपिंग करनी है, आपको गीगा मॉल जाना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा सा और एक्सपेंड करना है तो आपको फिर जीटी रोड पे जो कमर्शियल एरिया वहाँ जाना पड़ेगा। या आप इस्लामाबाद वाली साइड पे मूव करते हैं तो आपको जो करीब आपको बड़ी मार्केट मिलेगी वो पीडब्ल्यूडी वाली मार्केट मिल जाती है।
जबकि अगर फ़ेज़ 4 में आप रहते हैं तो फ़ेज़ 4 में आपको बैरियर टाउन में आपको सारे ब्रांड्स जो है ना वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। उससे उसके बाद आ जाता है जी हेल्थ केयर। हेल्थ केयर सबसे ज़रूरी जो है ना मेरा ख़्याल है पॉइंट है इस टाइम पर, जो कि पहले नंबर पे शायद होना चाहिए था कि आपको इस टाइम पे आपको इमरजेंसी के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल लाज़मी चाहिए होता है। फ़ेज़ 4 में आपको विदिन अ मिनट ड्राइव पर आपको फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल मिल जाता है। अगर उससे थोड़ा-सा आप अगर जाते हैं तो और थोड़ा-सा टाइम गुज़ार के आप ट्रैवल करके जाते हैं तो आपको एमएच, सीएमएच हॉस्पिटल मिल जाता है। जबकि आप फ़ेज़ 5 में आते हैं तो फ़ेज़ 5 में आपको जो है ना वो इमरजेंसी की सूरत में अविसीना मेडिकल सेंटर आपको मिलेगा। इस टाइम पे नोवा केयर हॉस्पिटल फ़ेज़ 5 में बनाया जा रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में वो जब वो ऑपरेशनल हो जाएगा तो फिर फ़ेज़ 5 को भी एज मिल जाएगा। लेकिन इस वक़्त फ़ेज़ 5 के लिए शायद ये बहुत बड़ा जो है ना वो ज़रूरी पॉइंट है एक हॉस्पिटल होना। आपको या फ़ेज़ 2 वाली साइड पे किसी क्लिनिक पे जाना पड़ेगा, या आपको रावलपिंडी जीटी रोड पे अप्रोच करना पड़ेगा, या उसके अलावा आपको इस्लामाबाद वाली साइड पे जैसे शिफा हॉस्पिटल है या पिम्स वगैरह साइड पे आपको फ़ेज़ 5 की निस्बत वहाँ पर जाना पड़ सकता है। इस वक़्त जो है ना वो फ़ेज़ 4 को 2 एज हासिल हैं। बाद में आने वाले टाइम पे फ़ेज़ 5 इनको बीट कर जाएगा, क्योंकि फ़ेज़ 5 के पास भी अपना अपने पास जो है ना वो विद इन अ बाउंड्री कह लें कि बहुत बड़ा जो है ना वो कमर्शियल एरिया आपको, वो जब सारा आबाद हो जाता है तो सारी चीज़ें आपको अपने फ़ेज़ 5 के अंदर ही आपको मिल जाती हैं, ठीक है? अगर आप मेरे से इस वक़्त पूछें कि आप 3 ऐसे फ़ेज़ बताएँ डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद में, अब तो मैं आपको सबसे पहले डीएचए फ़ेज़ 2 है, उसके बाद डीएचए फ़ेज़ 5 है, फिर फ़ेज़ 4 आएगा, और शायद फ़ेज़ 3 में भी इतना पोटेंशियल है अभी। अभी वो इस नंबर में नहीं आता, लेकिन आने वाले टाइम में इतना उसमें पोटेंशियल है कि वो भी शायद दूसरे या तीसरे नंबर पर भी आ सकता है। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।